तो एक तरफ जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंस गया ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मैटर में, और दूसरा तरफ एसआईआर मामले में इलेक्शन कमीशन फंस गया। 8 फरवरी रिप्लाई आएगा, उसमें सीएम का जेल भी हो सकता है। चुनाव सामने आ रहा है तो वोटर लिस्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो किनको लेके वोट डालने जाओगे? मेरा हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाने को छोड़ के और कोई अभी चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर निर्देश दिए गए उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो आपको लगा कि ये एक मुसीबत बनेंगी, और इनका ये कुछ चिंताजनक भी हैं और कुछ विवादास्पद भी हैं और कुछ जरूरी भी हैं, मतलब बड़ा संतुलित सा आदेश है? सवाल तो ठीक एकदम मेरा उसके ओर ही है जो मैंने सोच रहा था कि क्या क्या कहा वैसे। प्रॉब्लम इतना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो नोटिस गया है एसआईआर का, उसमें से जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, छोटा मोटा बात लेके या जो कम्युनिकेशन गैप के कारण नोटिस गया है, जो एकदम इजीली सॉल्व हो सकता है, ऐसे लोगों का संख्या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर है। जैसे किसी का नाम का स्पेलिंग, जैसे मेरा ही नाम है शुभोजीत दत्तो, तो इंग्लिश में कोई लिखे तो DUTTA भी हो सकता है, DATTA भी हो सकता है। मैं और मेरा माँ यूज करता हूँ DUTTA, और मेरा पिताजी और यूज करते थे DATTA, मेरा दीदी भी जो है DATTA यूज करती थी। इस तरह के मामलों में लोगों पर नोटिस आया। हाँ, वो नोटिस आया। और किसी का ऐसे भी है कि माँ से बच्चा का उम्र जो है 15 साल का कम है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे 15 साल के अंदर ये बाल विवाह हो गया, या तो बाल विवाह हो गया वो अलग मैटर है, लेकिन वो तो देश का नागरिक है, उनका माँ लड़का है। या किसी का जो है माँ बाप का 6 लड़का है, तो 6ठी लड़का को 6 लड़का लड़की है, 6ठी नंबर को वो कॉल किया है, भाई इनका इतना बच्चे हैं, आप कौन है फिर? आप भी आपका माँ बाप भी इन्होंने ही है, ये क्या? इस टाइप का जो ऊट पटांग सा जो मुझे भी आस रहा है इसी सब मैटर के ऊपर जो नोटिस गया, यही शंका में 1 से 1.5 करोड़ हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 दिन का टाइम लिमिट दिया है, और वो बोला है कि BLO लेवल, और वो BLO ने एजेंट बन के ऐसे एक एक लोगों का मैटर लेके ब्लॉक ऑफिस में या पंचायत समिति या जो निचले लेवल का ऑफिस में आके सॉल्व करेंगे 10 दिन के अंदर। और इसमें सारे लोगों को जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस या इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर। लेकिन बात है कि 2 हफ्ते बाद इसका समय 2 हफ्ते का दिया, जुडिशियल टाइम 2 हफ्ते बाद डेट है हियरिंग का, इसका रिप्लाई देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए। 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लोग क्या हुआ? 1.5 करोड़ के आसपास का लोगों को, 1 से 1.5 करोड़ लोगों का क्या अपडेट हुआ? तो ये अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो एक तरफ से जो है चुनाव सामने आ रहा है तो वोटर लिस्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो किनको लेके वोट डालने जाओगे? प्लस डीजीपी के ऊपर ऑर्डर हुआ है कि पश्चिम बंगाल का कुछ जगह में, कुछ जगह में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हिंसा हुआ है, ये BLO और ये SIR को लेके, तो ऐसे ना हो तो एकदम पुख्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैनात करने के लिए बोला है। लेकिन छोटा छोटा गांव में, देहात में, या तो लोकल मोहल्ला में, शहरों में भी जो है किसके साथ किसका लड़ाई हो जाएगा, हर जगह में थोड़ा ही ना पुलिस लेके पुलिस बैठ रहेंगे। क्या फिर क्यों, मतलब ये हो नहीं पाएगा आपको लगता है क्या? मुझे तो लगता है पश्चिम बंगाल का जो इतना लैंडस्केप और सिनारियो है, इसमें हो नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी इसका प्रोटेस्ट में जो कुछ दिन पहले ये BLO या अदर ऑफिशियल्स का हाथ से फॉर्म 17 या कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म का पेजेस फाड़ने लग गया प्रोटेस्ट में कि इन लोगों को आने नहीं देंगे, हमारा जगह है। जो वास्तव में जो गलत वोटर थे वो भी तो थे ना, बांग्लादेशी वाले जो निकल के भाग रहे हैं वहां से, तो उनको भी तो इसी एसआईआर के तहत हटाया जा रहा है। तो ये सब क्या मिक्स खिचड़ी सी पक रही है? बड़ा सही, मतलब इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे उन्होंने सही वोटरों पर नोटिस डाल दिए, तो अब वो आवाज उसको भी प्रभावित करेगी। हाँ, इसमें 2 मैटर है। एक है कि खिचड़ी तो बनी गया है, इसमें कौन नकली है कौन असली है ये सॉर्ट आउट करने में लंबा टाइम लगना चाहिए, छोटा टाइम के अंदर होगा नहीं। प्लस जो है जिन लोगों ने ये बाहर से जाके भी ऑफिशियली ये सब मैटर कर रहे थे या ऑफिसर्स का डायरेक्शन में ग्राउंड लेवल में कर रहे थे, उन लोगों को ये सब वेस्ट बंगाल का नाम का, सरनेम का मैटर, कोई गांगुली, कोई सौरभ गांगुली GANGULY भी लिख सकता है, और कोई दूसरा गांगुली LI भी लिख सकता है, किसी का बाप ने Y लिख सकता है, बेटा I लिख सकता है। जैसे मेरा पिताजी DATTA लिखते थे, मैं DUTTA। तो ये इसको बोल रहे आप पिताजी का लड़का नहीं हो, साबित करो। आप फलाना फैमिली से नहीं हो, साबित करो। तो ये इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग का अभाव है।
तो ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इन लोगों को जाके कल्चर समझना, सब कुछ करना होना चाहिए था। तो साहब मैं जो समझता हूँ, मैं एक इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपना तो लोग होते नहीं, जो स्थानीय प्रशासन के लोग ही होते हैं। डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और दूसरी बात होगा बीएलओ, कोई आंगनबाड़ी होगी, कोई शिक्षक होगा, कोई और रोजगार सेवक, इस टाइप के लोग हो सकते हैं वहाँ, जो भी व्यवस्था हो पंचायत के तहत वो हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि वो भी तो प्रशासन के ममता के प्रशासन के दबाव में ही रहेंगे। हाँ, तो इसमें इस तरह का उन्होंने ईडी के मामले में जो फाइल लेके भागी हैं, तो वो कैसे उनके खिलाफ जा पाएंगे टीएमसी के? मैं इसमें इलेक्शन कमीशन का काम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर वो डेपुटेशन में इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर का रूम में काम करेंगे, लेकिन मशीनरी उनका है, सही बात है। और इसमें ये भी है कि बीएलओ का व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम डायरेक्शन आते रहा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर डेली चेंज होते रहा। थोड़ा सा बोलो, इस समय जो चीज काम हो रही है, देखिए इलेक्शन की जब घोषणा हो जाती है तो लगभग वो सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी ये सब अलग मैटर हो जाता है, और बाहर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है। लेकिन अभी जो है उन्हीं से काम लेना है, और उन्हीं को पता है कि सरकार आगे किसकी आएगी नहीं आएगी, वो वहां भी तो बैलेंस करके चलेंगे। चलने का कोशिश करेंगे, ये पॉलिटिकल मोटिव इन लोगों का होता है। लेकिन जब ये एसआईआर का काम हो रहा है तो डीएम को भी जो है इलेक्शन कमीशन का आदमी माना जाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक उन लोगों का दिमाग में जो बीएलओ एंड अदर्स है वो घुसता नहीं है। और बीएलओ लोगों का ओर से ये आरोप है कि उनका मोबाइल में ऐप के थ्रू डेली डायरेक्शन चेंज होते होते आ रहा था इलेक्शन कमीशन। भी परेशान है। हाँ, वो परेशान है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था क्या नहीं करना था। 15 दिन में हो जाएगा? मुझे एकदम ही नहीं, मुझे इस टाइम तो चुनाव का मेरा दिमाग में आ ही नहीं रहा है चुनाव कैसे होगा, हो सकता है। क्योंकि एक तरफ ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उसमें डीजीपी एंड अदर्स, इन लोगों ने एक्यूज्ड पर्सन है, सीएम भी है, इन लोगों ने ही तो चुनाव का पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। और उन लोगों के अगेंस्ट भी 2 हफ्ते के बाद जो ऑर्डर हुआ था 2 हफ्ते के बाद 3 फरवरी रिप्लाई आएगा, उसमें सीएम का जेल भी हो सकता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, डीजीपी एंड अदर्स का भी जेल, जुर्माना, कुछ भी हो सकता है। हालांकि डीजीपी पोस्ट तो रहेगा, आदमी हट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी जो 15 दिन का टाइम या 2 हफ्ते का टाइम में इन लोगों ने काम करेंगे, 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के अंदर ब्लॉक ऑफिस में आके सारे सॉल्यूशन। कहते हैं कि जो डीजीपी ईडी वाले मामले में उनके ऊपर प्रशिक्षण उठाया उसे हटा देना चाहिए, आप ये बोल रहे हो क्या? ये तो ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट और ईडी का जो काउंसिल्स है वो लोग तो ऑलरेडी हियरिंग में बताया है, ये नया बात नहीं है। लेकिन उसके लिए तो पहले रिप्लाई, उनको भी सुनेंगे, रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया है। लेकिन फिलहाल जो टेंटेड सिचुएशन या इन्फेक्टेड मशीनरी मैं कहूंगा अभी कम कर रहा है इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पे, या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को कल ऑर्डर दिया है 10 दिन के अंदर सब सॉल्व करने के लिए, वही तो लोग करेंगे। वही तक तो 3 जब तक जवाब नहीं आता वही है। तो एक तरफ जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंस गया ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मैटर में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, और दूसरा तरफ एसआईआर मामले में इलेक्शन कमीशन फंस गया। उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो बोल रहा था इतना लोगों का इतना आलतू फालतू नोटिस क्यों, उनका बात इसमें टिक गया। तो हालांकि कुछ तो छट जाएंगे जो आपने बताए थे कि बोगस वोटर है, डेड वोटर्स है, ऑलरेडी 56 लाख ऑलरेडी माइनस हो गया। लेकिन इसमें से भी आधा अगर माइनस हो जाता है या 1/3 भी माइनस हो जाता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपरली जो टाइम लगना चाहिए वो टाइम कम है। अभी ये जनवरी चल रहा है, फरवरी आने वाला है, फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मार्च के अंदर आ जाना चाहिए जो इलेक्शन का प्रोसीड्यूर होता है। मुझे लगता नहीं उस टाइम के अंदर ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सही रहेगा। प्लस ये जो ईडी वर्सेस ममता बनर्जी एंड अदर्स मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई का ऑर्डर वगैरह हो जाता है तो और भी खलबली मच जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मेरा हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाने को छोड़ के और कोई अभी चारा नहीं है, क्योंकि सामने राष्ट्रपति शासन से क्या होगा? राष्ट्रपति शासन से जो है अभी चुनाव का बात पीछे हट जाएगा। राष्ट्रपति शासन और चुनाव एक साथ एक स्टेट में एक ही टाइम में चल नहीं सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो चुनाव डिले हो जाएगा, अगर चुनाव आ जाएगा तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। लेकिन ये खिचड़ी और गड़बड़ होके रखा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 6-6 महीने उसको अप्रूव करा के एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। पहले सिस्टम तो सुधारो, फिर आप चुनाव में जाओगे, कौन हारेंगे कौन जीतेंगे। आप ये चाहते हो राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव लेट हो, और पहले ये जो एसआईआर का मामला हो
लॉ एंड ऑर्डर हो ये सारी और सारे करप्शन हो, SIR भी निष्पक्ष तरीके हाँ से सब कुछ हो, हाँ सब कुछ होना चाहिए, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विद इन द स्टेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑर्डर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट घेर कर उसको घेर गया है, दूसरा मैटर में इलेक्शन कमीशन का हालत खराब हो गया। तो इन लोगों ने ही तो चुनाव करेंगे और उसी लोगों को लेके करेंगे, और उसी लोगों को लेके करेंगे जिनका नाम किनका सही है किनका सही नहीं है। इसी शॉर्ट टाइम में ये ठीक करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट में ने जो निर्णय चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया है SIR को लेकर के, जिस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा नाम डीजीपी को जो उनको जो है नोटिस दिया गया है, वो जो छोटी छोटी कमियां जैसी दत्ता साहब ने बताई वो भी है, बड़ी भी हैं। और वहीं एक सवाल दत्ता साहब का था कि वही DGP, क्योंकि अब वो तो अभी जवाब देंगे 3 फरवरी को, उसके बाद पता लगेगा कि उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है नहीं होता, उसके बाद अगला डिसीजन देगा। तो तब तक जो फंक्शनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, कानून व्यवस्था संभालने वाली व्यवस्था है, वो इस काम को वही करेगी। यानी कि जो ईडी वर्सेस ममता में ममता बनर्जी के इशारे पर साथ दिए, ईडी का विरोध किए और सारी चीजें हुई, वो ये काम करेंगे। तो इनका मतलब ये है कि SIR भी निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, इस पर भी एक सवाल है। और जो वोटर वास्तव में कटने चाहिए, क्या वो कटेंगे या इतने कम समय में हो पाएगा, ये सारी सवाल है। इसलिए इनका मानना ये है दत्ता साहब का कि राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव आगे बढ़े और इस दौरान ये सारी साफ सफाई जो कानून व्यवस्था को लेकर के है और जो SIR को लेकर के है, बोगस वोटर को लेकर के है, या ये गलत तरीके से ये नोटिस को लेकर के, ये सारी चीज़ों के लिए समय की आवश्यकता है, वो राष्ट्रपति शासन के तहत मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सब दत्ता साहब के विचार कैसे लगे, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.